दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों प्रशांत किशोर जिस तरह मीटिंग्स कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, यकीनन वो सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक दांव चला था, महिलाओं का दांव। महिलाओं के बीच जाकर उन्होंने ये कहा कि वो 40 महिलाओं को टिकट देंगे। और अब बिहार में प्रशांत किशोर ने एक नया दांव चला है। वो दांव ये है कि प्रशांत किशोर ने यह दावा कर दिया है कि वो बड़ी संख्या में मुस्लिमों को टिकट देने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में। उनको हक देंगे, उनको सम्मान दिलाएंगे। मुस्लिमों के एक सम्मेलन में प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि मुस्लिमों को आजकल जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, प्रशांत किशोर ने इस सम्मेलन में कुरान की आयत भी पढ़ी। सबसे पहले आप प्रशांत किशोर का ये अंदाज देखिए, किस अंदाज में उन्होंने कुरान पढ़ी है, और उसके बाद इस खबर के बाकी पहलुओं पर बात करेंगे। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बिल कल लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है, इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि प्रशांत किशोर का इस तरह कुरान की आयत पढ़ना बिहार के तमाम राजनीतिक दलों को हजम नहीं हुआ, वो समझ नहीं पाए। प्रशांत किशोर का निशाना लगातार तेजस्वी यादव है। लगातार वो तेजस्वी पर हमला बोल रहा है। सवाल उठ रहे हैं, सवाल उठेंगे दोस्तों, क्योंकि मेरा काम आपको एक पक्ष की खबर बताना नहीं है, मेरा काम आपको दोनों पहलू बताना है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सत्ता में नीतीश कुमार है, भारतीय जनता पार्टी है, जेडीयू है। प्रशांत किशोर उनसे कम सवाल पूछ रहे हैं। प्रशांत किशोर के सवाल तेजस्वी से ज्यादा हो रहे हैं। अब तेजस्वी यादव भी तमतमाए हुए थे, एक इंटरव्यू में बैठे थे। इंडिया टुडे ग्रुप का ये इंटरव्यू था, राहुल कंवल सवाल पूछ रहे थे। तेजस्वी यादव ने उसमें कह दिया कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, बी टीम के। वो तो बीजेपी के एजेंट है ना। किशोर एजेंट हैं बीजेपी के, नीतीश जी के पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे, पता है आपको। अब इधर प्रशांत किशोर पत्रकारों के सवालों का सामना कर रहे थे। पत्रकारों ने उनसे खूब सवाल पूछे, तो प्रशांत किशोर ने चुन चुन कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। बहुत तीखा हमला बोला, बहुत तीखा हमला बोला। यानी दोस्तों, बिहार में अब जो लड़ाई है वो तेजस्वी वर्सेस प्रशांत किशोर बनती जा रही है। नीतीश कुमार इस फाइट के सीन से ही बाहर नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर और तेजस्वी में जिस तरह जुबानी जंग चल रही है। अब दोस्तों, दोनों युवा नेता हैं। तेजस्वी 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, जबकि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीतिक प्रबंधन, चुनावी प्रबंधन के माहिर रहे हैं। नीतीश कुमार के साथ उन्होंने चुनावी प्रबंधन किया था और नीतीश कुमार वो चुनाव जीते थे। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों में प्रशांत किशोर ने चुनावी प्रबंधन किया है। लेकिन जिस तरह वो तेजस्वी यादव पर हमला बोल रहे हैं, मैं एक बार फिर आपको प्रशांत किशोर की वो बात सुनाना चाहता हूं, किस तरह से वो तेजस्वी यादव को अलग अलग मुद्दों पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, हमला बोलते नजर आ रहे हैं। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको ये नहीं मालूम है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बता देगा कि बिहार का सुधार कैसे हो जाएगा। मतलब जो बिहार जो कह रहा है कि हम सोशलिस्ट, हमारे पुरोधा, हमारे पुरखियों का समाजवाद है, समाजवाद का जो डेफिनेशन खड़ा होकर नहीं बोल सकता है, वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। वो समाजवाद पर चर्चा करेगा। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, जरा खड़े होकर सोशलिज्म पर 5 लाइन बोल दो बिना कागज देखे हुए। तो क्या सोशलिस्ट है, सोशलिज्म है क्या, खाली ये बता दो, हम मान लेंगे, आपको नेता मान लेंगे। 10 दिन कोचिंग ट्यूशन करके आओ, आपके कैमरे पर कह रहा हूं, 10 दिन कोचिंग ट्यूशन कर लो, रट लो, उसके बाद कैमरे पर आकर सोशलिज्म पर 5 मिनट बोलकर बताओ कि सोशलिज्म है क्या है समानता, क्या है समाजवाद। इतना हल्का मत कीजिए। ये बिहार में पिछले 30 वर्ष में
जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले उसी को आप लोगों ने नेता बना दिया। न जिसको भाषा का ज्ञान है, न विषय का ज्ञान है, न शब्दों का समझ है, जो जितना गलत बोल रहा है, जो जितना बड़ा लंपट है, उसी को आप लोग बताते हैं जमीनी नेता है। तो क्या बिहार की राजनीति की लड़ाई जनसुराज वर्सेस आरजेडी बन जाएगी? भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू इस लड़ाई से ही बाहर हो जाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो बिहार की राजनीति दोस्तों और बिहार का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, अपनी पार्टी बाकायदा बिहार की जनता के सामने रख देंगे और लगातार पदयात्राएं कर रहे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो भी अपनी यात्रा के जरिए पूरे बिहार में जन जागरण का अभियान चलाएंगे। तो उनकी होने वाली यात्रा पर भी प्रशांत किशोर ने हमला बोल दिया। 25 गाड़ी आगे, 25 गाड़ी पीछे, एयर कंडीशन बस में बैठ के खाने का 2-4 को फोटो जारी करेंगे, 2 मुरेठा बांधेंगे, 4 लोगों को गाली गलौज करेंगे, कहानी खत्म। फिर लोगों को भरमाएंगे कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे। देखिए ये लोगों को कैसे मूर्ख बनाते हैं। ये लोग कहता है 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। नीतीश कुमार खड़ा हुआ गांधी मैदान में, ये आदमी कहता है कि हम 20 लाख नौकरी दे देंगे। यह आंकड़ा याद रखिए, बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक 75 वर्ष में जितने लोगों को सरकारी नौकरी अभी मिली हुई है, टोटल संख्या है 23 लाख। 23 लाख लोग ही बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाले नेता कह रहे हैं कि हम 10 लाख 1 साल में दे देंगे। यानी प्रशांत किशोर कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ रहे जिसमें वो तेजस्वी को टारगेट ना करें। प्रशांत किशोर महिलाओं की बात करते हैं, मुस्लिमों की बात करते हैं, बुजुर्गों की बात करते हैं, बच्चों की बात करते हैं, लेकिन उनका निशाना भारतीय जनता पार्टी पर उतना नहीं होता जितना निशाना वो आरजेडी पर या कांग्रेस पर साधते हैं। इसीलिए प्रशांत किशोर को यह कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको इशारा यह दिया है कि किसी भी तरह से जेडीयू को बिहार की राजनीति में रसातल पर भेजना है। अब प्रशांत किशोर इस मुहिम में, इस मिशन में कितने कामयाब होंगे ये बिहार का चुनाव तय करेगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों तेजस्वी और प्रशांत किशोर के बीच जो जुबानी हमले हैं, जो जुबानी जंग है, ये बिहार की राजनीति में एक नए तरीके की जंग को दिखा रही है। एक नए तरीके की लड़ाई, नए तरीके का घमासान भी बिहार के चुनाव में देखने को मिल सकता है दोस्तों।